हमारे और आपके आसपास के कई चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम महसूस कर पाते हैं, ना कि हम किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं। क्या था उसको देख नहीं पाते, पर ज़रूर महसूस ज़रूर होता है। वैसे ही मेरा एक दोस्त था, उसके घर पर, वो अपने जो गांव था वहाँ पर रहता था, और उसके घर पर कुछ ऐसी हरकतें हो रही थी जिनको वो महसूस कर सकता था, और ख़ास करके उस घर की जो लेडीज़ थी उनके साथ बहुत ज़्यादा हो रही थी, ना कि उनके जेंट्स जो थे उनके पास हो रही थी। तो इस वजह से जो जेंट्स का जो लोग थे, उनका चाचा जो थे, उनके पिताजी जो थे, उनके दादाजी जो थे, वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे, और उनको ऐसा लगता था कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ये लेडीज़ लोगों का वहम है। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए कि अगर आपके घर पर भी ऐसा कुछ भी हो रहा है तो उसको थोड़ा लाइटली मत लेना, और थोड़ा सोचकर, थोड़ा संपर्क कर चलना। बात 2010 के साल की है। मेरा एक दोस्त है मीत नाम का, वो अपने गांव में गया था। तब उसने देखा कि वहाँ पर जो रह रहा था उसके घर में उसको इतनी शांति नहीं मिल रही थी। समझ लीजिए कि आप अपने घर पर आते हो तो अपने को एक अंदर से शांति मिलती है, अपने को एक एहसास होता है कि नहीं चलो हम आराम करते थोड़ी देर। पर इसमें क्या हो रहा था, उसके घर जो पुराना घर था उसमें अंदर से उसको ऐसा ही लग रहा था, क्या है यार, मुझे नहीं रहना। घर में झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे। उस घर में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी तभी कि जब उसने वहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया। 2 3 4 दिन 5 दिन वो आमतौर पर तो वो घर जो था वो बंद ही रहता था, क्योंकि वो शहर में रहते थे। और जब वो गांव में जाता था तब समझ लीजिए कि दिवाली की छुट्टी है, या फिर जैसे समर वेकेशन हो गया, वैसा जब कुछ होता था तभी वो गांव में जाते थे और 10 दिन 15 दिन रुकते थे। पर तभी उनको अच्छा नहीं लग रहा था। उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होने लगी, 2010 के साल की मैं बात कर रहा हूँ, जब उनकी एक बार उसकी जो मम्मी थी और जो मेरी मौसी है, उन्होंने जब वहाँ पर सो रहे थे वो लोग, तो क्या हुआ कि अचानक से उनके जो कंबल था वो कोई खींच रहा हो जोर से, उनको ऐसा लगा। तब उन्होंने पहली बार तो नोटिस नहीं किया, 1 2 बार 3 बार 4 बार हुआ, फिर भी उन्होंने नोटिस नहीं किया। उनको लगा होगा कि नींद में है तो पैर से कंबल हट गया होगा और ऐसा कुछ हो सकता है। पर एक बार ऐसा हुआ कि जो कंबल यहाँ तक लगा कर रखा था वो सीधे पैर तक चला गया। तो वो कोई आदमी एक बार में तो ऐसे कर नहीं सकता। तभी उनको ऐसा लगा कि नहीं कुछ है, पर उनको उस टाइम पर वो समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या हो रहा है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जो भी था उन्होंने अपने घर वालों के साथ, अपने परिवार के साथ सबको अपनी बात शेयर की, पर उन्होंने कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। कुछ दिनों की बात है, जब कुछ दिन हो गए, गुजर गए थोड़े दिन, और उसके बाद उन्होंने देखा कि उनकी जो एक लड़की थी, जो उसके चाचा की लड़की थी, तो वो वहाँ पर थी, और रात के टाइम पर उनको पानी पीने जाना था। तो वो पानी पीने के लिए, समझ लीजिए कि गांव में कैसा होता है कि हम जैसे फ्रिज में से वाटर निकाल कर पी लिया, रूम में ही थे तो दूसरे रूम में चले गए, ऐसा नहीं होता। जो पानी होता है वो बाहर रखा हुआ होता है, सो रहे लोग इधर होते हैं, थोड़ा दूर होता है, समझ लीजिए कि 1 2 कमरे छोड़कर। तो उस टाइम पर जब वो पानी पीने गई ना, तब उसने कुछ आवाज़ सुनी। जैसे उसने उतना ज़्यादा तो गौर नहीं किया उस बात पर ऐसा उसके साथ 2 बार हुआ, और तीसरी बार इतनी ज़ोरदार आवाज़ हुई कि उसकी वहाँ पर हालत बहुत ख़राब हो गई। तभी उसने देखा कि वहाँ पर जो लोग थे, वहाँ पर जो इनके घर के परिवार के जो लोग थे, वो सब जाग गए कि क्या हुआ अचानक। और वो अचानक रोने लगी, और उसने बताया कि कोई आवाज़ आ रही है, मुझे 2 दिन 3 दिन से आ रही, पर मैं उस बात पर गौर नहीं कर रही थी। घर वालों ने सब कुछ शेयर किया, तब उनको पता चला कि घर में कोई एक ऐसी चीज़ थी कि जिनको उसने वहाँ पर जो घर था वहाँ पर आमतौर पर बोला जाता है कि पहले के टाइम में हर एक घर में एक कुआं होता था। तो उसमें क्या होता था कि कोई चीज़ गिर गई या ऐसा कुछ भी हो गया, तो उसमें एक जो वहाँ पर काम कर रही थी लड़की, उसने वहाँ पर आत्महत्या की थी, अपनी जान दे दी थी वो कुएं में कूदकर। और जैसे ही टाइम बीतता गया वो कुआं तो पूरा भर दिया गया मिट्टी से, और वो सब क्लियर हो गया, पर वो जो आत्मा थी वो अभी भी भटक रही थी वहाँ पर, और इसी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही थी वो। तो जैसे उन्होंने अपने तांत्रिक जो थे, अपने जो ज्योतिष से उनसे बात की, तो वहाँ पर उनको एक सजेशन दिया गया कि आप नवचंडी यज्ञ जो बोला जाता है, कि नवचंडी यज्ञ जो होता है वो आप एक बार कर लीजिए, तो आपको जो भी दिक्कत आ रही है सारी ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने जैसे ही अपना नवचंडी जो हवन था वो कंप्लीट किया, तो उसके बाद से आज तक उनको कोई भी ऐसी दिक्कत ही नहीं आई, और ऐसी कोई परेशानी भी नहीं हुई कि जिस वजह से ऐसा कोई प्रॉब्लम आ सके। तो हमेशा ट्राई करना चाहिए कि अगर हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है
और हमारे कोई आदमी, कोई घर का कोई व्यक्ति, कोई सदस्य हमको बता रहा है कि हमको ये चीज़ें दिखाई दे रही है, कुछ भी हो रहा है, कोई बात शेयर कर रहा है, तो उसको दबाने की कोशिश ना की जाए, उसके तय तक जाना चाहिए और तभी आपको उसका सॉल्यूशन मिल पाएगा, वरना ऐसा आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा।